Hello students and welcome back to bankexamstudy.com, and today we are going to do RBI circulars for the month of December 2024. MCQ की फॉर्मेट में करेंगे. So we are going to do 15-16 questions. उसी में पूरे दिसंबर के circulars हम cover कर लेंगे, right? So let's start the session. Starting with the Bank of Baroda SO courses that are available on bankexamstudy.com. We have courses for MSME, credit analyst, agriculture marketing officer, sales manager, SME head. तो ये सारे के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. MCQ की फॉर्मेट में ही कर रहे हैं हम टू कीप द सेशन शॉर्ट. हाउ ऑफन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू देयर अकाउंट डिपॉजिट विद नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन. आपने नोटिस किया होगा कई बार हमारे पेरेंट्स के जो अकाउंट हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, राइट, इफ़ देयर इज़ नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन. कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन जैसे कि ATM से विड्रॉल है, या आप चेक देते हो किसी को, राइट, या बैंक में जाके कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट, या कैश डिपॉजिट है. ऑल दीज आर कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन. सो द बैंक्स दे नीड टू चेक एनुअली फॉर द अकाउंट्स इन विच देर आर नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन. एनुअली चेक करेंगे, राइट. So question number 2, what is the new upper limit for offline digital payment transaction per transaction via UPI Lite? So I hope you have used UPI Lite. आपने UPI Lite कभी ना कभी लाइफ में यूज़ करा होगा, राइट. सो इसमें क्या है, अगर आप यूज़ कर रहे हो UPI Lite, राइट, तो पर ट्रांजेक्शन का लिमिट इंक्रीज़ कर दिया गया है. इट यूज़ टू बी आई गेस 1,000 रुपीज़, 500 रुपीज़, बट नाउ इट इज़ 1,000 रुपी. So UPI Lite that is using UPI via offline mode. ऑफलाइन मोड में भी आप UPI यूज़ कर सकते हो. 1,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन का लिमिट है, एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने UPI वॉलेट में कितने पैसे रख सकते हो उसका भी लिमिट है 5,000 रुपी. व्हाट इज़ द टोटल लिमिट फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसी वर्डिंग नोटिफिकेशन में यूज़ हुई है. एट एनी पॉइंट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5,000 रुपये की आपकी लिमिट है. वॉलेट का जो लिमिट है दैट इज़ 5,000. पर ट्रांजेक्शन का लिमिट है 1,000. प्लीज़ रिमेंबर दैट. टोटल लिमिट फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन एट 5,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. What is the new interest rate ceiling for FCNR deposit with maturity period of 1 year to 3 years? So NRAs जो इंडिया में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं फॉर 1 year अप टू 3 years, उसका लिमिट है ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट का सीलिंग है इंटरेस्ट रेट का, राइट. सो ARR इज ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 400 बेसिस पॉइंट का लिमिट है. फॉर 3 to 5 years का जो FCNR है उसका लिमिट है ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट्स, राइट. What is the new CRR for banks effective from 28th of December 2024? 4% मेंटेन करना होगा बैंक्स को, दैट इज इम्पॉर्टेंट. What is the new limit for collateral-free agricultural loan per borrower as per latest RBI guideline? सो बिना कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के फार्मर्स को 2 लाख रुपए तक का लोन अभी दिया जा सकता है. दैट लिमिट यूज टू बी 1,60,000, बट लिमिट हैज़ बिन इंक्रीज टू 2 लाख रुपये. 2 लाख रुपए तक के लोन दिए जा सकते हैं फार्मर्स को बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलेट्रल या सिक्योरिटी के. व्हाट आर बैंक्स इंस्ट्रक्टेड टू वेव फॉर एग्रीकल्चरल लोन? कोलेट्रल सिक्योरिटी का मार्जिन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर फार्मर्स को लोन देना अप टू 2 लाख रुपीज़ का. Who can make and receive UPI payment using third-party UPI applications, right? As per the new RBI guideline, if you are a user of Google Pay, you can make or receive payment on phone pay. आप दूसरी किसी थर्ड पार्टी ऐप पे पेमेंट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो इफ़ यू आर फुल्ली KYC कंप्लाइंट. अपना UPI का ID पासवर्ड यूज़ करके यू कैन डू दैट. फुल्ली KYC PPI होल्डर्स कैन डू दैट, एंड यू आर गोइंग टू यूज़ योर UPI क्रेडेंशियल्स. सो पोर्टेबिलिटी है, एक हर एक कोई भी ऐप आप उठा के यूज़ कर सकते हो, बस आपको अपनी UPI क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं. बाय व्हाट टाइम बैंक्स मस्ट रिपोर्ट ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन टू हेज प्राइस ऑफ रिस्क? जो हेज करने के लिए ट्रांजेक्शन्स हैं, बाय द नून ऑफ नेक्स्ट बिजनेस डे दे नीड टू रिपोर्ट इट. एंड हाउ ऑफन बैंक्स दे मस्ट प्रोवाइड रिपोर्ट्स ऑन गोल्ड डेरिवेटिव? गोल्ड डेरिवेटिव की रिपोर्ट IFSC में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं ट्रेडेड इन द IFSC एंड ओवरसीज एक्सचेंज, उसकी क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट देनी पड़ेगी.
What is the primary purpose of beneficiary bank account lookup facility introduced by RBI? What is account number lookup facility? Just by entering the account number plus IFSC code. If you are entering these two numbers, you can get the beneficiary's name. राइट आप अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, तो आपको आउटपुट होगा बेनिफिशियरी कौन है इस पर्टिकुलर अकाउंट का. इससे क्या है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट. सो दैट इज़ द मेन पर्पस, टू अवॉइड मिस्टेक्स, प्रिवेंट द फ्रॉड्स. By what date this facility must be available? By 1st of April 2025, this facility must be available on mobile apps, on mobile banking apps, on internet banking facility, and that should be available free of cost. Internet banking, mobile banking, and bank branches, this facility should be available. Through which channels it would be available? Through internet banking, mobile banking, and bank branches. And it should be available for free. Account number and IFSC code का use करके. What will the lookup facility use to fetch the beneficiary account name, account number, IFSC code, and this facility should be free of cost. इसके पैसे जो है वो पैसे नहीं चार्ज किए जा सकते कस्टमर से. Will there be any additional charge? No, there will be no additional charge for using the lookup facility. So government debt relief scheme है. So in the government debt relief scheme, the main point was कि कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट से ड्यू है 90 डेज से ज़्यादा टाइम से, तो उसकी 100% प्रोविजन रखनी पड़ेगी बैंक्स को. ये पूरा सर्कुलर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. द आरबीआई ने ब्रॉड प्रिंसिपल ले डाउन करे हैं. सो मेन यही पॉइंट है. एनी ड्यूज पेंडिंग रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मोर देन 90 डेज विल अट्रैक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 100%. दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ बेस्ड एग्जाम के लिए. यही इंपॉर्टेंट है. एज पर द recent RBI सर्कुलर, हाउ मच प्रोविजन शुड बी केप्ट फॉर ड्यूज पेंडिंग रिसीट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर मोर देन 90 डेज. गवर्नमेंट से 90 दिन से ज़्यादा से कोई भी पैसा ड्यू है जो 90 दिन से नहीं मिला है, उसकी 100% प्रोविजन आप बैंक को रखनी पड़ेगी. एंड दैट्स ऑल. प्रिटी शॉर्ट सेशन. You can join the Bank of Baroda Specialist Officer course on bankexamstudy.com. We have the courses for MSMEs. For MSME, we have the course. We have the course for MSME, and then credit analyst. We got the course. We got the course for the sales, credit analyst, sales, head SME sales. So we got the courses for these particular profiles. Links are available in the description. List of our successful students in IBPS RRB GBO Scale 2 2024, Scale 2 Scale 3 2023. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, and I'm really, really happy for them, and you can be one of them in the future. And that's, I guess, all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.